तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम को लेकर के सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने तुम लोगों को एक बड़ा झटका दे दिया यार। ये अच्छी अपडेट तो नहीं कही जा सकती, बट मेरा काम है तुम लोगों को बताना। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो, सिर्फ 3 से 4 मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि तुमको अपडेट दे सकूं। तो वीडियो को जल्दी से यहीं पर लाइक करो, सबको शेयर कर दो, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आई कैन टेल यू दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली। ठीक है, देखो भैया, अभी क्या हो रहा है कि सीबीएसई 2 बोर्ड एग्जाम के कॉन्सेप्ट पे आया है, हमें यह पता है, लेकिन सीबीएसई ने एक बड़ा चीज किया कि 2 बोर्ड एग्जाम आप पेपर इंप्रूवमेंट के लिए जा सकते हो, लेकिन सीबीएसई ने कहा ऐसा सब में नहीं होगा। नो इंप्रूवमेंट चांस इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स। मोटे तौर पर मैं तुमको बताने वाला हूं कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, और ये देखो, ये है वो चेंज। डॉक्टर संयम भारद्वाज, जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हैं, उन्होंने लीडिंग न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि भाई थ्योरी पेपर के जो मार्क्स हैं वो रीअसेसमेंट के लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो भैया, इसका मतलब यह हुआ कि तुम अगर एक पेपर को अटेम्प्ट करते हो, और सपोज लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को छोड़ करके, है ना, मतलब इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके, अगर तुम सेकेंड बोर्ड एग्जाम में दूसरे पेपर के लिए जाना चाहते हो तो तुम इंप्रूवमेंट में जा सकते हो। लेकिन अब यहां पे एक बड़ा बात था कि क्या हो कि अगर कोई बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम लिखे ही नहीं, मतलब मिस कर दे। हाँ, ये देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम मिस हो गया अगर तो क्या होगा? तो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का कहना है कि भैया अगर मिस हो गया है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीबीएसई का जो पोर्टल है, ठीक है, जो ऑनलाइन सिस्टम है सीबीएसई बोर्ड का, वो इस तरह से बनाया गया है कि स्कूल आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे एग्जाम को रीशेड्यूल कर सकता था। लेकिन अगर इसके बाद में भी कोई स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है, ठीक है, अगर तुम में से किसी का प्रैक्टिकल छूटा है, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। अगर तुमने इंटरनल असेसमेंट में भी अपने प्रोजेक्ट वर्क्स को सबमिट नहीं किया है तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब तुमको सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। ये मत सोचना कि भैया एक बोर्ड एग्जाम हम दे रहे हैं तो सेम टू सेम फैसिलिटीज हमें सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा। समझ रहे हो? मोटे तौर पे बात समझो। अभी तुमने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम लिखा तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में तुमको प्रैक्टिकल, इंटरनल वगैरह सब कुछ करने का मौका मिला, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने यह सोच करके रख लिया है कि भाई साहब सेकंड बोर्ड एग्जाम जब होगा तो उस समय भी हमें सब कुछ वही मौका मिलेगा। इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह दोबारा सबमिट करने का मौका मिलेगा, हम प्रैक्टिकल एग्जाम को दोबारा दे देंगे, ठीक है, और हम ज्यादा स्कोर कर लेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल एग्जाम पहले वाले का ही जुड़ेगा, इंटरनल असेसमेंट पहले वाले का ही जुड़ेगा, दोबारा का कोई चांस नहीं है। तो ये एक अच्छी अपडेट नहीं कही जा सकती इन टर्म्स ऑफ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के। तो ये अपडेट तुम्हारे लिए देना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको लेकर के मन में क्वेरीज थे। देखो, यहां उनसे एक सवाल पूछा गया कि सर क्या दूसरे प्रयास में प्रैक्टिकल के मार्क्स को सुधारे जा सकते हैं? तो डॉक्टर संयम भारद्वाज, जो कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं सीबीएसई के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्लास 10 हो या 12, दोनों में प्रैक्टिकल के अंकों में मार्क्स के सुधार में कोई प्रावधान नहीं है। अंकों में सुधार की अनुमति केवल थ्योरी पेपर के मार्क्स के लिए है, ठीक है। इंप्रूवमेंट अगर कोई एग्जाम स्टूडेंट देगा तो दे सकता है, लेकिन सिर्फ थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए नहीं। इसको देखो, प्रैक्टिकल के लिए नहीं, स्पष्ट बता दिया। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे तुमको देना था भाई। कल तुम्हारा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो अपने पेपर के लिए पूरा जी जान लगा दो। मेरा एक बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, तुम छोड़ के मत आना, बाद बाकी मेरे पे छोड़ दो, हम लोग सब लोग मिलकर के संभाल लेंगे। अगर कोई भी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में या सेट पेपर में अप डाउन हुआ तो उसके लिए हम लोग बात उठाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।